नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो मैं अभी 2-3-4 दिन से मैं यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं था क्योंकि थोड़ा व्यस्त था इलेक्शन ड्यूटी के कारण, ठीक है ना? तो आप सभी भाई का कमेंट्स आ रहा था कि सर अपना रनिंग के बारे फिज़िकल के बारे में हमें स्ट्रैटेजी बताइए ताकि हम अपने स्टेमिना को इम्प्रूव कर पाएँ। और बहुत ये वीडियो उन सभी भाई के लिए हैं, जो या तो अभी 8-10 दिन या कुछ दिन से शुरुआत कर रहे हैं फिज़िकल के लिए, या फिर जो भाई 1 महीना 2 महीना से रनिंग कर रहे हैं और उनका टाइमिंग 24 मिनट से ज़्यादा जा रहा है, 26 मिनट 27 मिनट ऐसे होता है, जिनका साँस फूल रहा है, उन सभी भाई के लिए वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर, अगर आप इस सारे टिप्स को जो मैं बताऊँगा, अगर उन सबको आप फॉलो कर लीजिएगा 15 दिन 20 दिन, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा मदद होगा और आप आराम से टाइमिंग को कवर कर पाइएगा। और जिनका रनिंग अभी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, जो शुरुआती दौर पे जिनका साँस फूलता है, पैर दर्द देता है या फिर बहुत सारी समस्याएं होती है, उनके लिए, या फिर जो डीमोटिवेट हो जाते रनिंग में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था आप लोगों को कि सर हम रनिंग को शुरुआत करें। जो भाई अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनका अगर रनिंग नहीं हो पा रहा है या फिर थक जाते हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ रनिंग के बारे में, जिसमें मैं बताया हूँ कि सबसे पहले आपको एक शू का सिलेक्शन करना है, जो अच्छा शू होना चाहिए, जो आपके पैर को आराम दे सके। जैसे आप अगर रनिंग करते हैं कठोर जगह पे जहाँ ज़मीन सख्त होता है, अगर वैसे जगह पे रनिंग करते हैं तो पूरे जो होता है ना, पैर का दबाव जो है, अगर जूता सही ना हो तो पैर में ज़्यादा भार पड़ता है, जिसके कारण आपका पैर थक जाता है और रनिंग करने का मन नहीं करता। इसलिए सबसे पहले आप एक अच्छा शू का सिलेक्शन कीजिए, पहला। दूसरा ये कीजिए, दूसरा आपको ये करना है कि आपको एक ग्रुप ढूंढना है। ग्रुप मीन्स, जैसे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ना, अगर आप अकेले दौड़िएगा ना तो क्या होता है, जहाँ हम थक जाते हैं, अपने आप से हार जाते हैं तुरंत, भाई अब हमसे रनिंग नहीं होगा। जहाँ आपका पार्टनर होगा, 2-3 होंगे, तो कभी भी होता है ना कि जब आप थक जा रहे हैं और कोई सामने वाला रनिंग कर रहा है, तो आप उसको देख के रनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर ढूंढिए, शू का सिलेक्शन कीजिए। और दूसरा, शुरू दिन जैसे ही आप ग्राउंड में जाते हैं, ये जो भाई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाद में मैं बताऊँगा जिनका टाइम कवर नहीं हो पा रहा। तो जो भाई शुरू में रनिंग करने जाते हैं, मैं सीधा बताया हूँ कि आपको शुरू दिन ही जाके बड़े धावक की तरह सीधा सीधी एकदम रनिंग ग्राउंड पे नहीं उतर जाना है, ठीक है ना? आपका बॉडी है उस रूप में ढाला नहीं है और आप तुरंत उस पे जोर दीजिएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले आप ग्राउंड जाते हैं, ग्राउंड में आप कम से कम 1-2 दिन आप बॉडी को ओनली वार्म अप कीजिए, अच्छा पीटी वगैरह कीजिए, आप बॉडी को उस रूप में ढालिए। 2-3 दिन हो जाता है। चौथा दिन आप जब ग्राउंड में जाते हैं तो रनिंग करना स्टार्ट कीजिए, और रनिंग जो है सब स्लो दौड़िए, लेकिन लॉन्ग टाइम तक दौड़िए, ठीक है ना? स्पीड नहीं बढ़ाना, बिल्कुल स्पीड नहीं बढ़ाना, आप थक जाइएगा और बॉडी में पेन होगा। इसलिए आप रनिंग जब करते हैं शुरुआत में, तो आप जो वार्म अप के बाद दूसरे तीसरे दिन के बाद चौथा दिन जब आप रनिंग स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या करना है, आपको एकदम स्लोली दौड़ना है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक दौड़ना, कम से कम 20-25 मिनट 30 मिनट। स्टेमिना बनाने के लिए आपको लॉन्ग रनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है, आप लॉन्ग रनिंग कम से कम 5-6 दिन 7 दिन आराम से दौड़िए पूरा। आप स्लो दौड़िए, आप 50 मिनट लगे समय चलेगा, लेकिन उतना एकदम शरीर से पसीना आना चाहिए, आपका बॉडी हीट होना चाहिए। ये सारा चीज़ आप 5-6-7 दिन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक तो आदत बन जाएगा, दूसरा बॉडी में जितना पेन वगैरह होगा ये 1 सप्ताह में करीब बॉडी इस रूप में ढल जाएगा, ठीक है ना? ये सब सारा आप आदत बनाइए। इसके बाद ये लॉन्ग रनिंग करने के बाद आप 1 दिन का रेस्ट ले लीजिए। रेस्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट डे से आप जो रनिंग करते हैं उसमें क्या करना, अब आपको स्टेप, यानी आप जीडी की रनिंग के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आप शुरू में जब ये रनिंग करते हैं तो आप स्लोली स्टार्ट कीजिए, 2 राउंड 3 राउंड, अगर 1000 मीटर का राउंड है तो 2-3 राउंड जो है स्लोली दौड़िए, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ऐसे करके आपको लॉन्ग रनिंग करना। इस बीच में भी आपको समय देखना है, तो देखिएगा जो 40 मिनट समय आ रहा था, 35 मिनट, वो धीरे धीरे कम होगा। ये रनिंग भी आपको कम से कम टाइमिंग रखना है। टाइमिंग के हिसाब से लगभग आप 6-7 दिन आप इसको रनिंग कीजिए, फिर बीच में आप रेस्ट ले लीजिए। इससे आपका स्टेमिना जो है इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना? अगर इससे भी आपका शरीर में अगर ऐसा लगता है कि हम लॉन्ग रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, या हम 1000 मीटर 2000 मीटर जाते हैं, 2 किलोमीटर जाते हैं और थक जाते हैं, रुकने का मन करता है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। चलिए बताते हैं सॉल्यूशन क्या है। आप 1000 मीटर का अगर आपका ट्रैक है
तो 1000 मीटर एक राउंड दौड़िए। आपको जहाँ लगता है कि मैं थक गया हूँ, अब नहीं रनिंग कर पाऊँगा, आप एकदम स्लोली उसको आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। लगभग 25-30 सेकंड आप रेस्ट ले लीजिए, फिर बॉडी आपका तैयार हो जाएगा, फिर 1000 मीटर चलिए। फिर आपको थक जाते हैं, फिर रुकिए, फिर चलिए। ऐसे करके आपको कम से कम 4-5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये आप कीजिए, आपका पक्का रनिंग जो है इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारा कि रनिंग टाइम में क्या क्या ध्यान रखना। तो पहला एक होता है शोल्डर। बहुत लोग क्या करते हैं, शोल्डर को एकदम पूरा जकड़ के दौड़ते हैं। बॉडी रिलैक्स होना चाहिए, पूरा पूरी शोल्डर को एकदम रिलैक्स रखिए, इसको बिल्कुल जकड़ के नहीं रखिए, ठीक है ना। दूसरा हो जाता है आपका हैंड मूवमेंट। क्या होता है कि कोई स्लो रनिंग कर रहे हो और हैंड को पूरा एकदम आगे पीछे करके ऐसे करते हैं, ये दिक्कत करेगा और आप जल्दी थक जाइए। हैंड को उतना ही मूवमेंट कीजिए जिस स्पीड से आप दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये दूसरा हो गया। तीसरा बात करते हैं कमर। बहुत सारे लोग जो है एकदम पूरा सीधा स्ट्रेट होकर रनिंग करते हैं। स्ट्रेट होकर रनिंग नहीं करना, या पीछे झुक के नहीं करना। आप थोड़ा सा आगे अपने बॉडी का जो अपर पार्ट है उसको थोड़ा सा आगे की ओर झुक के, ताकि आप रनिंग करने में आपको आसान। जैसे आप पहाड़ वगैरह पे चढ़ते हैं ना, देखे होंगे, अगर आप पूरा अकड़ के चढ़िएगा ना तो वो थकावट होता है, आप नहीं चढ़ पाइएगा, वो स्टेबिलिटी नहीं आता है। इसलिए आप जब रनिंग करते हैं थोड़ा सा आगे की ओर झुक कर ये आपको रनिंग। पाँचवा हो जाता है कि जब कोई रनिंग करते हैं तो एक होता है कोई टो पे दौड़ते हैं, और कोई होता है कि एड़ी के पूरा पैर को एकदम समझिए कि स्टैम्प की तरह से बैठाते हैं, एकदम पूरा बराबर में। देखिए, जब आप 100 मीटर 200 मीटर जब शॉर्ट रनिंग करते हैं ना, तो आप टो पे दौड़िए और उसमें आपका स्पीड बढ़ता है। लेकिन जब आप लॉन्ग रनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो लॉन्ग रनिंग में आपका ये जो है टो पे आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाइएगा। इसलिए पैर को पूरा बैठने दीजिए, ठीक है ना। पूरा नहीं, आपको पहले टो ही बैठाना थोड़ा सा, लेकिन पूरा स्टेबल के साथ बैठाइए। और ये जो है तो आपको 3-4 किलोमीटर दौड़ना है। और जब आपका लास्ट होता है, जब 4 किलोमीटर हो जाता है, तो 1000 मीटर में आपका बॉडी गर्म हो जाएगा, रनिंग करने का मन करेगा। वैसे में आपको पूरा शरीर का एनर्जी झोंक देना है, ठीक है ना। और उसमें आप टो पे दौड़िए, ये बेटर होता है। छठा होता है, हमारे बहुत सारे भाई का ये कन्फ्यूजन होता है कि सर रनिंग करने वक्त हम सांस जो है वो नाक से लें या मुंह से लें। देखिए क्या है ना, ये आप एकदम सिंपल सी बात समझिए। जब आप रनिंग करते हैं ना, तो आपका बॉडी थकता है और उसमें आपके शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा का ज़रूरत होता है। और अगर वैसे में चाहिए कि हम सिर्फ नाक से सांस लें, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और जो आपको बोलता है कि भाई मुंह बंद करके दौड़ना, ऐसे मुंह खोलने से हाँफते हैं, ये गलत बात है, ठीक है ना। आपको मुंह से भी सांस लेना, नाक से भी सांस लेना। ये है कि कम से कम 60-70% आपको नाक से सांस लेना है, बाकी का जब ज़रूरत पड़े तो आप मुंह से सांस लीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप मुंह बंद करके सांस ले रहे हैं और आपके शरीर में सांस का कमी हो रहा है, देखिएगा पैर में आपको पैन करने लगेगा, ठीक है ना। और वैसे में हमारे शरीर में जो पैर में हो तो लैक्टिक एसिड जम जाता है और वो दर्द देता है, ठीक है ना। तो आपको मुंह से भी सांस लेना, जितना आपके शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन देना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद मैं बता दिया कि रनिंग के दौरान अगर आप थक जाते हैं तो आप 25 सेकंड 30 सेकंड जो है आप पैदल चल लीजिए, फिर रनिंग स्टार्ट कीजिए। आप चाहिएगा कि एक दिन में मिल्खा सिंह बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे ये सब सारा स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं ये भी बता दिया कि आपको रनिंग जो है सो सप्ताह में 7 दिन नहीं करना है, 6 दिन कम से कम कीजिए, और एक दिन पूरा बॉडी को फुल रेस्ट दीजिए, फुल रेस्ट, ताकि आप अगले दिन जो है सो फिर आप अगले सप्ताह जो है फुल एनर्जी के साथ, वही शुरुआत वाला एनर्जी के साथ रनिंग स्टार्ट करें। इससे आपको रनिंग करने में मन लगेगा, बॉडी जब आपका रेस्ट होगा तो रनिंग करने का मन करेगा। दूसरा, आप जब भी रनिंग करते हैं तो रात में आपको कम से कम 6 से 7 घंटा, मिनिमम 6.5-7 घंटा आपको नींद देना। थोड़ा सा मोबाइल, आपको अगर अपना सपना पूरा करना है, थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाइए। नाइट में खास करके आप रनिंग एकदम जो नींद को एकदम भरपूर लीजिए, ठीक है ना। इससे आपको मॉर्निंग में उठने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हो जाएगा कि रनिंग करने में मन लगेगा, ठीक है ना। 7 पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट ये हो जाता है आपका रेस्ट के बारे में मैं बता दिया। 8वां पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा समस्या होता है तो रनिंग करने समय लोगों का गला सूखता है, ठीक है ना। मैं पिछला वीडियो में भी बताया कि अगर जिनका गला सूखता है, सबसे पहले आप पानी की मात्रा ज़्यादा लीजिए। जितना, एक तो गर्मी का दिन है, ऐसे भी रनिंग करने वाले के लिए पानी बहुत ज़्यादा पीना, कम से कम दिन में 6-7 लीटर 8 लीटर पीजिए, ठीक है ना। ये पानी का मात्रा आपको ज़्यादा लेना। दूसरा, अगर आप सिंपल पानी नहीं पीते हैं तो कम से कम इलेक्ट्रॉल पाउडर डाल के पीजिए, ठीक है। ये ट्राई कर सकते हैं। या जब भी पानी पीते हैं तो आप ग्लूकोन-डी का प्रयोग कीजिए। या मैं बताऊँ कि अगर ज़्यादा गला सूखता है तो आप मॉर्निंग में जब रनिंग करने जाते हैं खाली पेट में, उस टाइम आपको थोड़ा सा गुड़ का मात्रा लेना है। इससे जो है आपका गला जो है जल्दी नहीं सूखेगा, ठीक है ना। और अगर उससे भी आपका समस्या होता है तो आप हाथ में इलेक्ट्रॉल पाउडर रख सकते हैं। रनिंग करने वक्त या पैकेट में रखिए उसको, किसी पैकेट में आता है तो
रनिंग करते समय अगर 2-3-4 किलोमीटर के बाद आप थक जाते हैं या गला सूखता है, इलेक्ट्रॉल पाउडर मार लीजिए, ठीक है ना। ये आप तरीका अपना। तो ये सब सारा हो गया, जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दिया कि शुरुआत कैसे करना है, रनिंग में किन किन बातों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जिन भाई का रनिंग कर रहे हैं बहुत दिन से और टाइम कवर नहीं हो रहा। देखिए भाई, इसका सिंपल उपाय है। अगर टाइम कवर नहीं हो रहा है यानी आपका स्टेमिना पुरजोर नहीं है। स्टेमिना बनाने के लिए आप जैसे पूरा एकदम लॉन्ग रनिंग कीजिए, सप्ताह में कम से कम 4 दिन लॉन्ग रनिंग कीजिए। लॉन्ग रनिंग के साथ साथ आपको बॉडी जो है सो एकदम पूरा समझिए कि थका हुआ नहीं होना चाहिए। जब आप रनिंग कर लेते हैं, रनिंग के बाद आपको एकदम बढ़िया तरीके से पीटी वगैरह करना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे फिर जब आप रनिंग करते हैं तो आपको ध्यान देना कि पिछला दिन हमसे कहाँ पे जो है सो समय हम ज़्यादा ले लिए। क्योंकि रनिंग कोई भी करता है, शुरुआत में आप स्पीड नहीं बढ़ाइए, शुरुआत में स्लोली दौड़िए। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर और 1-1 हज़ार मीटर का ट्रैक है, तो जो पहला ट्रैक है वो थोड़ा सा एकदम स्लो समझिए, स्लो वार्म अप के तौर। उसके बाद थोड़ा स्पीड, लास्ट का जो 2 राउंड है उसमें पूरा एनर्जी झोंक दीजिए। और जब उसमें भी टाइम कवर नहीं होता है तो ये जान लीजिए कि आपका टाइम जो है तो लास्ट में 2 राउंड तो पूरा एनर्जी शरीर को लगा दिए हैं। यानी आपका टाइम कवर करना है, जो शुरू में स्लो दौड़ रहे हैं उसका आपको टाइम घटाना है। तो वो जो शुरू वाला रनिंग है उसको थोड़ा सा स्पीड करना है। दूसरा, इन सब सारे चीज़ में सबसे ज़्यादा पॉइंट जो बनता है या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो डाइट का होता है। आप शरीर का एनर्जी लगाते हैं उतना नहीं लग पाता, यानी डाइट में आपका प्रॉब्लम है। तो डाइट को लेकर मैं एक अगला वीडियो बना दूंगा। तो जितने भी हमारे भाई हैं डाइट को लेकर समस्या, तो 1-2 दिन के अंदर मैं एक वीडियो लाऊंगा। उस डाइट को देख लीजिए कि क्या क्या हमको लेना है सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है ना। इससे आपको रनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जो भी भाई बहुत दिन से रनिंग कर रहे हैं, 1 महीना, 15 दिन या 2 महीना से, और उनका टाइमिंग जो है कवर नहीं हो पा रहा है, तो एक तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लॉन्ग रनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पार्टनर के साथ दौड़िए। और आपका अगर इन सब चीज़ पूरा कर चुके हैं तो आप ग्राउंड छोड़ के आप रोड पे उतर जाइए। रोड में जो सीधा एक होता है ना, ग्राउंड में थोड़ा मुश्किल होता है, नए नए जगह पे जाइए और अलग अलग जगह पे जाके रनिंग कीजिए, ठीक है ना। और रोड पे जाके, रोड से ये होता है ना, जैसे आप ग्राउंड में होता है तो एक टारगेट हमारे दिमाग में बन जाता है कि 5 राउंड है, 3 राउंड दौड़े, पता नहीं अब 2 राउंड होगा कि नहीं होगा। जब आप रोड पे जाइएगा, जो रोड नापा हुआ नहीं होगा कि ये 5 किलोमीटर यहाँ तक आप दौड़ते जाइए, ठीक है ना। और टाइमिंग उसमें देखिए 24 मिनट में, चूँकि आजकल सब चीज़ आ जाता है स्टॉप वॉच में, जिसमें आपको डिस्टेंस बताता है, टाइमिंग बताता है। ये सब सारा लगा के दौड़िए और पार्टनर के साथ दौड़िए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो टिप्स बताया हूँ, चाहे हैंड मूवमेंट को लेके हो गया, शोल्डर कैसे आपको रखना है, या फिर आपको रेस्ट में क्या क्या ध्यान देना है, या फिर श्वास फूलता है तो हम क्या करें, इन सब चीज़ को ध्यान दीजिए। फिर भी आपको रनिंग में दिक्कत होता है तो मैं अगला वीडियो एक बहुत बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपको समझिए कि डाइट को लेकर, और उसके अलावे अगर फिर भी नहीं किन्हीं का हो रहा है तो मैं उसके लिए एक अलग से स्ट्रेटजी वाला वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसको आप ज़रूर देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रनिंग को लेकर जितने भी डाउट या कन्फ्यूज़न होंगे आपका दूर हुआ होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत मदद होगा, ठीक है ना। तो अगला वीडियो हमारा डाइट पर है, डाइट को लेकर हम आ रहे हैं, तो इसको ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।